नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योरगो चैनल पर। आज हमारे साथ है श्रीकांत जी। नमस्ते, हेलो, हाय। इन्होंने काफ़ी समय तक बीपीओ में काम किया है। ये एसोसिएट भी रहे हैं, ये टीम लीडर भी रहे हैं और असिस्टेंट मैनेजर भी रहे हैं। आज की वीडियो में हम टीम लीडर के बारे में पूरी जानकारी इनसे निकालने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि अगर आप एक टीम लीडर बनना चाहते हो तो कैसे बन सकते हो और क्या क्या स्किल्स उसके अंदर रहनी चाहिए, क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं और सब्सक्राइब का बटन होगा यहाँ पर, जरूर दबा देना। तो सबसे पहले तो मैं एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि कॉल सेंटर है क्या, श्रीकांत जी। जरूर। देखिए, कैसे कॉल सेंटर जो टर्म होता है जी। अभी कैसे अगर हम इस वीडियो में जैसे हम लोग डिस्क्राइब करें तो टर्म्स ये वो ज़्यादा यूज़ होगा कि हम लोग टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जी। हर एक कॉल सेंटर के प्रोसेस के अलग टर्म्स है। सो कॉल सेंटर बेसिकली होता है दो टाइप का। एक होता है इनबाउंड, जहाँ पे कस्टमर्स कॉल करते हैं जो एसोसिएट को हैंडल करना होता है। ज़्यादातर ये सर्विस रिलेटेड चीज़, सर्विस रिलेटेड होते हैं, जैसे हम कंप्लेंट्स के लिए फिर सर्विस के लिए जो कॉल करते हैं, कस्टमर सपोर्ट को कॉल करते हैं। दूसरा होता है आउटबाउंड कॉल, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन के लिए कस्टमर को कॉल करते हैं। राइट, अगर उन्होंने कहीं भी मतलब इंटरेस्ट दिखाया है कहीं पर भी। अभी जैसे देखिए, बैंक हम लोग लोन अगर लेना है तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे चेक करते हैं, बैंक से वेबसाइट पे कहीं देखते हैं, जो मिलता है वहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है। तो जैसे वो फॉर्म फिल करते हैं तो वो डेटा आता है बैंक के पास जी। सो बैंक चाहता है कि मेरे कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन मिले, उसने अगर इंटरेस्ट दिखाया तो वहाँ पे रोल होता है आउटबाउंड कॉल सेंटर का जी। सो वहाँ पे एजेंट्स कॉल करते हैं कस्टमर्स को और उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर आपने ये इंटरेस्ट दिखाया था लोन के बारे में, तो आप क्या देख रहे हो वगैरह वगैरह जो भी प्रोसेस। तो बेसिकली कॉल सेंटर दो टाइप के हो गए। एक हो गया इनबाउंड, जहाँ पे कस्टमर कॉल करेगा और उनको कोई क्वेरी का रेजोल्यूशन देना है जी। सेकेंड आउटबाउंड, जहाँ पे कस्टमर को इन्फॉर्मेशन हमें खुद से देना है कॉल करके, जहाँ से भी हमें डेटा मिलता है, कस्टमर को जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रोडक्ट नॉलेज हमें उसको देना है। ओके। बेसिकली आउटबाउंड होता है वो सेल्स के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है या फिर रिटेंशन के लिए, और जो इनबाउंड होता है वो सर्विस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके। सो ये तो सिंपल चीज़ हो गई भाई। मेरा बैंक है, किसी ने इंटरेस्ट दिखाया, लोन लेना है उसको, तो मैं उसको कॉल करके बता दूंगा। यहाँ पर टीम लीड कहाँ से आ जाती है, टीम लीड का रोल क्या है? जरूर। तो अभी देखिए, टीम तो हो गई हमारी कॉल करने वाली, राइट। बट वो कॉल किस तरह से करती है, या फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन कस्टमर को मिलती है नहीं मिलती है जी, या फिर जितने कॉल्स दिए गए हैं, जहाँ तक कि आउटबाउंड की बात करते हैं, जितने कॉल एक एजेंट को हैंडल करने हैं वो पूरे होते हैं या नहीं होते, वो अपना परफॉर्मेंस मतलब उस एजेंट को हर एक कस्टमर को सही तरह से इंफॉर्मेशन देता है नहीं देता है, ये चीज़ जैसे क्वालिटी मेजर करती है कॉल्स को, वैसे एजेंट्स को मेजर करता है उसका टीम लीडर, उसको हैंडल करता है एक टीम लीडर। टीम लीडर कोई ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं जो उसके पीछे चाबुक लेके खड़ा हो, राइट। टीम लीडर एक ऐसा उनका सपोर्टिंग हैंड होता है जो उनको कोई भी क्वेरी आती है, कॉल पे है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, कस्टमर ने कोई क्वेरी पूछी, उसका सवाल नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता है, तो वहां पे उनका फ्री हैंड होता है टीम लीडर। ओके। सो एक हेल्पिंग हैंड कहते हैं उसको, जो उसको सपोर्ट भी करता है और पूरे प्रोसेस को एक स्ट्रीमलाइन भी रखता है। ओके। कोई भी दिक्कत आती है एजेंट लेवल पे या फिर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या फिर अपर मैनेजमेंट जो होती है, उनको कुछ टीम से काम करवाना है, तो काम कैसे करवाया जा सके, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो काम करवाने वाला इंसान जो प्यार से काम करवा सकता है, टीम लीड कहते हैं। तो श्रीकांत जी, अगर मैं एक टीम लीड बनना चाहता हूँ तो मेरे अंदर क्या स्किल चाहिए, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है? क्या मैं डायरेक्टली किसी कंपनी में जाऊँ, मुझे टीम लीड बना दो बोल दूँ, या फिर मुझे एसोसिएट की तरह काम करना पड़ेगा कुछ समय, या फिर मतलब ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट है कि भाई ये बंदा टीम लीड बन सकता है? क्या क्या करें? सर्टिफिकेशन तो नहीं कर सकता मैं, हाँ, बट क्वालिटी की रिक्वायरमेंट जरूरी है जी। अगर मैं बेसिक सिंपल समझाना चाहता हूँ, हमने स्कूल कॉलेज में क्लासेस में थे, वहाँ पे मॉनिटर हुआ करता था जी, वो हमारे में से ही कोई हुआ करता था। बिल्कुल। तो वो क्यों हुआ करता था? कहीं वो पढ़ाई में अच्छा है जी, कहीं वो दोस्तों में ऊपर है, दोस्तों को संभाल सकता है, वो मॉनिटर की स्किल जो देखते थे, अगर हमारा क्लास टीचर दिखता था, हाँ ये सही तरह से बंदों को बता सकता है। अब स्कूल कॉलेज में हमारे का क्या काम होते थे एक मॉनिटर के, हाँ बाबा ऐसे कंप्लीट किया, होमवर्क कंप्लीट किया, ये पूछो, नोट्स बुक कलेक्ट करो, करवाओ, सबकी क्वेरी टीचर तक लेके जाओ, टीचर ने कुछ घोषणा करी है तो अपन बता दो। तो वो एक मॉनिटर का काम होता है। सेम वैसे ही ये कॉर्पोरेट का मॉनिटर है। ओके। अभी इसके अंदर आपको स्किल क्या चाहिए कि आप टीम को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि आप हर एक एजेंट का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। आप रूड नहीं हो सकते, लेकिन आप आपको कोई टेकन एज ग्रांटेड भी नहीं ले सकता। आप एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो, मैनेजमेंट आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, साथ ही साथ कोई एक्सपेक्टेशन भी रखती है। जैसे मैनेजमेंट रखती है वैसे एक एजेंट्स भी रखता है।
राइट। सो आपको एक आपके अंदर स्किल होना चाहिए कि आप पहले तो हर एक चीज को समझो, उसकी वैल्यू, उसका ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्या है, ग्रेविटी क्या है हर चीज की, वो समझो। उसके अकॉर्डिंगली राइट। एजेंट को संभालो। एजेंट की कोई क्वेरी आती है, अगर मान के चलो कोई भी प्रोसेस दिया जाता है, आज एक कस्टमर सर्विस का प्रोसेस है, 10-12 की टीम है, हमें हैंडल करनी है। क्लाइंट से प्रेशर आएगा, अपर मैनेजमेंट से आपको प्रेशर आएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो निकालो, FTR ज़्यादा चाहिए, श्रिंकेज कम करके दो। अब वहाँ पे आपको एजेंट लेवल पे देखना है कि क्यों रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्या कोई प्रोडक्ट का लूप हॉल्स है, या फिर कोई कस्टमर की क्वेरी है जो अनआंसर्ड हो रही है, या फिर एजेंट का स्किल इशू है, एजेंट का विल इशू है। सो वो चीज़ें हमें हैंडल करनी होती है। तो हम उसके पीछे सिर्फ चिल्ला के नहीं बोल सकते कि मुझे स्किल इशू नहीं चाहिए, मुझे हर चीज़ में सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई होना ही चाहिए, नहीं बोल सकते। तो टीम लीडर को करना ये है कि हाँ, तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों लैक कर रहा है, तेरे से क्यों रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा है, वो समझ के, अगर उसको ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग दो, गाइडेंस चाहिए उसको। से हर चीज़ हम बुक से नहीं सीख सकते, हर चीज़, हर कॉल नया होता है, बोले प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन कस्टमर नया होता है। तो हर एक कस्टमर को कैसे टैकल करना है, वो उस टीम लीडर एक एसोसिएट लेवल से आता है, तभी वो सीख पाता है। ओके। अगर मुझे टीम लीडर बनना है तो मुझे खुद को प्रोडक्ट पूरा पता होना चाहिए, राइट। कस्टमर को हैंडल कैसे करना है वो मुझे पता होना चाहिए। तभी जाके मैं आगे, जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट को और एजेंट को मैनेज करना है, वो मैनेज करने के लिए मुझे पता है कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैंने ये किया तब मेरा स्कोर डाउन हुआ, तो मैंने ये करने मेरा स्कोर अप हुआ है। यही गाइडेंस मैं अपने टीम्स को दे सकता हूँ, और जब मेरी टीम अच्छी परफॉर्म करेगी तभी मेरे मैनेजमेंट ने दिए हुए गोल पूरे हो सकते हैं। सो एक टीम लीडर को स्किल, प्रोडक्ट नॉलेज, टीम हैंडलिंग, पीपल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, जो मैनेजमेंट के रिपोर्टिंग एक मेजर पार्ट आता है टीम लीडर में, जहाँ पे तुम्हें MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे तुम्हारा हैंडी होना चाहिए। अगर मैं कहूँगा अगर किसी को टीम लीडर बनना है तो एसोसिएट लेवल पे जब वो है तभी उसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि रिपोर्टिंग एक ऐसा पार्ट है जो आफ्टर द शिफ्ट उसका स्टार्ट होता है। अच्छा। क्योंकि दिन भर जब वो टीम को हैंडल करता है, टीम से आउटपुट निकलता है, वो आउटपुट उसको एक रिपोर्ट में प्रेजेंट करना होता है मैनेजमेंट को। ओके। डेली वो उसकी रिपोर्ट्स की भी टाइप है, मतलब कुछ आर्ली रिपोर्ट्स होते हैं, कभी डेली रिपोर्ट्स होते हैं, उसको मंथली, क्वार्टरली रिव्यूज होते रहते हैं। सो अगर जितने आप एक्सेल में अच्छे हो उतना आपका आफ्टर शिफ्ट आवर्स कम हो जाएंगे। नहीं तो आप 8 आवर्स की शिफ्ट कर रहे हो और बाद में 4 घंटे आप रिपोर्ट मैन्युअली इंटरप्रेट कर रहे हो। तो वैसे कितना आप सिस्टम से हैंडी हो, सिस्टम नेविगेशन, एक्सेल नेविगेशन में फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो कितने आप हैंडी हो सकते हो, जितने अच्छे होगे उतने अच्छा आपके लिए अच्छा है। Okay. हमने पहले कभी बात की है उसकी में भी AST हो गया या फिर जो चीजें हमने पहले बात की है। सो वो चीजें, उनके फॉर्मूलाज अगर आपको बाय हार्ट है, आप उससे हैंडी हो, तो आपका रिपोर्ट 2 मिनटों में बन जाएगा। लेकिन अगर आप वो नहीं हो तो वहाँ पे फेलियर आ सकता है। ओके। दोस्तों, जो श्रीकांत जी बात करेंगे, पहले बात करिए, उसके लिए एक प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, वो जाकर आप जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। अभी मैं श्रीकांत जी अगला क्वेश्चन जो आपसे करने वाला हूँ, देखिए जैसा आपने एक्सप्लेन किया है ना, मुझे इतना समझ तो आ गया कि डायरेक्टली मैं टीम लीडर के लिए कोई ऐसी लिफ्ट नहीं लगी है, मुझे लैडर चढ़ के जाना है, एसोसिएट रहना होगा, उसके बाद ही मैं टीम लीड पर पहुंच सकूंगा। बेसिकली 10-12 की और 30-40 लोगों की भी टीम हो सकती है जी, राइट। और ये भी समझ में आ रहा है दोस्तों कि अगर आप एक टीम लीडर हो तो आपको ना बॉस नहीं बनना है कि सच में जैसे आपने बोला चाबुक लेके नहीं भिड़ा हूँ उसके पीछे। जब आप एसोसिएट लेवल से आ रहे हो तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या काम गलती कर रहा होगा बेचारा, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें एसोसिएट रहने के बाद ही आपके अंदर आएगी। एक्चुअली जैसे टीम होती है छोटी मोटी, जैसे टीम लीडर का जो लाइडर जो है, आप एसोसिएट लेवल से आते हो, एसोसिएट के बाद सीनियर एसोसिएट जी, उसके बाद SME इन द सेंस ऐसा होता है कि एक 5-6 जन की टीम दी जाती है, मतलब एक ही टीम लीडर के अंदर के जो टीम में डिवाइड किए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो वो SME ऐसा होता है कि जो, जिसे हम लोग कहते हैं सर्विस मैटर एक्सपर्ट। अच्छा। सो वो जो प्रोडक्ट है वो टीम के अंदर जो अच्छा है, अभी हमारी 5 जन की टीम है जी, हर एक को प्रोडक्ट नॉलेज इक्वल नहीं होता। आपको प्रोडक्ट नॉलेज है तो मुझे कुछ सिस्टम नॉलेज है, राइट, ओके। सो उसके अकॉर्डिंगली एक SME प्लॉट किया जाता है, वो SME 5-6 दिन को हैंडल करता है जी। SME के बाद नेक्स्ट लेवल आती है टीम लीडर की। अच्छा। सो
कई जगह पे नॉर्मली अगर देखा जाए तो टीम लीडर की पोस्ट होती है, उसके नीचे सिर्फ सीनियर एसोसिएट की पोस्ट होती है। अच्छा। और कई जगह पे एसोसिएट, एसएमई और बाद में टीम लीडर। सो कई जगह पर कम फिल्टर है, कहीं पर ज्यादा फिल्टर है। तो आप जो टीम लीडर चुन के ला रहे हो भाई एसएमई पे, अगर उसने सब ताबड़तोड़ काम किया है तो फिर वो टीम लीडर जो होगा वो बहुत ज्यादा परिपक्व होगा। सो ऐसे पूछूंगा कि अगर मैं एक फर्स्ट टाइम टीम लीडर बन रहा हूँ, मतलब मैं अभी बेसिक था, लगभग 1 आध साल मुझे एक एसोसिएट रहते हुए और मैं थोड़ा बहुत अच्छा हूँ काम में, मैं ऐसे करके बन गया हूँ, तो एक बेसिक सैलरी क्या हो सकती है, मतलब शुरुआती सैलरी क्या हो सकती है टीम लीडर के लिए? देखिए अभी सैलरी जो पैकेज है, सैलरी पैकेज जैसे हम लोग एसोसिएट लेवल पे, अगर हम लोग बात डोमेस्टिक की करते हैं जी, तो डोमेस्टिक के अभी सैलरी पैकेज चल रहे हैं एसोसिएट लेवल पे 10,000 12,000 जी। वो कंपनी पे भी डिपेंड, वो कंपनी पे डिपेंड है, तुम्हारा प्रोडक्ट पे डिपेंड है, क्योंकि जैसे हमने कॉल सेंटर की बात की, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल ही नहीं होते, चैट भी होते हैं और ईमेल्स भी होते हैं। सो वो ये वे ऑफ प्रोसेस कॉल्स, मतलब वे ऑफ मीडियम जिसे हम कहते हैं, सो उस मीडियम के अकॉर्डिंगली भी सैलरी पैकेज वेरी करता है। सो अगर एक एवरेज सैलरी देखा जाए तो 10 से 12,000 की तुम्हारी एसोसिएट लेवल की सैलरी होती है डोमेस्टिक में बात करते हैं। उसमें भी लैंग्वेजेस ऐड हो जाती हैं। अगर आप ज्यादा मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं तो उसका 1,000 रुपये 500 रुपये कुछ भी जो है एडिशनल। एंड अकॉर्डिंगली जैसे उसकी 10-12,000 की सैलरी उसकी एसोसिएट लेवल पे होती है और उससे एक 30 to 45% अच्छा इंक्रीज होती है उसकी टीम लीडर पे। अच्छा। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे कि हम लोग कॉल इंटरनेशनल की बात करते हैं और इंटरनेशनल में अगर वॉइस की बात करें जी, तो एसोसिएट लेवल पे सैलरी हो जाती है 40,000। अच्छा, इंटरनेशनल प्रोसेस में देखा जाए तो वॉइस लेवल में। एंड उसी तरह अगर टीम लीडर की देखा जाए तो वही सैलरी उसकी 60 के आसपास पहुंच जाती है, 60-65 एक टीम लीडर की इतनी हो जाती है। राइट, बट वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर का है। राइट। एंड देखा ही जाता है कि एसोसिएट लेवल पे जब हम लोग काम करते हैं कुछ समय के लिए हम लोग नाइट शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट शिफ्ट में होता है जी। एंड वॉइस एक ऐसा है उसके अंदर फील्ड, जैसे हम लोग मीडियम जिसे कहते हैं, वॉइस नॉन वॉइस, जैसे नॉन वॉइस में आता है ईमेल चैट और वॉइस में बेसिकली पूरा कॉल्स होता है। सो वॉइस मीडियम हमेशा हाई पैकेज वाले रहते हैं, ईमेल्स सबसे लो, उसके बाद चैट और उसके बाद वॉइस। सो ये एक सैलरी। अगर अब देखिए बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग जो है ये चीज़ लग रही है कि टीम लीडर बनना चाहिए, सो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ खुद को, किन चीज़ों को मैं ध्यान में रखूँ? अगर आप पर्टिकुलर एक ही कंपनी में हो, अभी मुझे मान के मैं कोई कंपनी में हूँ, यहाँ का मुझे प्रोडक्ट नॉलेज में जब एसोसिएट लेवल्स पे हूँ, सो मुझे अगर मुझे वहीं पे सोचना मुझे टीम लीडर बनना है, अभी जैसे ज्वाइन करता हूँ तो मैं इमीडिएट टीम लीडर की सोचता नहीं हूँ, मुझे प्रोडक्ट सीखना है। सो सीखते टाइम पे कितने अच्छे से सीख सकते हो और कितने जल्दी सीख सकते हो। देखिए आज मार्केट में ऐसा ग्रोथ, जितने जल्दी आप सीख सकते हो उतनी जल्दी आपको ग्रोथ मिलती है। एक ही कंपनी में 1 साल में भी ग्रोथ 2 ले सकता है, लेकिन वहाँ पे दूसरा एजेंट 5 साल भी रुका लेकिन कोई ग्रोथ नहीं लेता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो आपका ग्रास्पिंग पावर कितना है और आप कितना इंटरेस्ट दिखाते हो, कितना इनपुट्स देते हो, उसके अकॉर्डिंगली अभी इनपुट्स देना कहाँ पे। एक तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि टीम लीडिंग एक ऐसी प्रोसेस पोस्ट है जहाँ पे आपको हर एक की क्वेरी, हर एक की इश्यूज रिजॉल्व करने हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट, चाहे वो कस्टमर के हो चाहे वो एजेंट्स के हो क्यों ना हो। तो प्रोडक्ट नॉलेज मस्ट होना चाहिए। सेकेंड होता है आपको कंप्यूटर नॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया एक्सेल एप्लीकेशंस जो है उनको सीखना, उनको उनके कमांड लेना उनकी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने अच्छी तरह से आप रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हो, उसका जितना विजुअलाइजेशन कर सकते हो, वो आपका अपस्किलिंग में कैलकुलेट हो जाता है, वो आपका प्लस पॉइंट होता है। साथ ही साथ जैसे आपको टीम लीड बनना है तो बेसिक थंब रूल जिसे बोलते हैं टीम हैंडलिंग, आप कैसे टीम हैंडल कर सकते हो। टीम में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, 2 एजेंट आपस में लड़ रहे हैं, उसमें किस तरह से आप हैंडल करते हो। उसके अंदर आप बायोस नहीं हो सकते, उसके बाद आप रूड नहीं हो सकते हो, आपको हर सिचुएशन को पूरे समझ के लेना पड़ता है। माना हो भी सकता है 2 में से आपका एक दोस्त भी हो सकता है, या फिर दूसरा कोई आप जिसकी आपकी बनती नहीं है, या फिर आपको उसका परफॉर्मेंस आपका टीम को डैमेज कर रहा है, ये भी आपको हो सकता है। सो उस टाइम पे आप ये नहीं सोच सकते कि ये दोनों लोगों का झगड़ा है लेकिन उसका इम्पैक्ट मेरे कहाँ पे पड़ता है, मतलब वो इंडिविजुअल मेरे कहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं, मतलब या फिर मेरा दोस्त है अच्छा परफॉर्मर है या फिर लो परफॉर्मर है या फिर मेरी उससे बनती नहीं, ये हम लोग नहीं सोच सकते। हमें अगर टीम के साथ सोचना है तो ये क्या हुआ, उनका इशू क्या है, समझो, पूरा सिनारियो समझो। जैसे बेसिक जिसे हम लोग कहते हैं कि पूरे सुन लो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो, सही गलत क्या है वो समझ के उसके अकॉर्डिंगली आप उनको राय दे दो या फिर उनको गाइड करो जी। और कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं कभी कभार कंपटीशन से भी होता है, और कभी कभार जो जैसे हम लोग पॉजिटिव राइवलरी और वो होनी चाहिए,
तब जाके कैसा होता है कि टीम बिल्ड अच्छी होती है, टीम का स्कोर अच्छा होता है। बट अगर वो हर बार झगड़े होते रहे तो टीम का नाम भी खराब कर सकते हैं। सो टीम हैंडल करना इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आप टीम हैंडल करते हो, कैसे मोटिवेट करते हो हर एक टीम को, क्योंकि हाँ अपने टीम में तुम्हारे 10 से 15 बंदे होते हैं, वो हर एक लेवल के नहीं होते। हर एक के कुछ ना कुछ पर्सनल इशू होंगे, कुछ फाइनेंशियल होंगे, किसी का विल इशू होगा, किसी का स्किल इशू होगा। ओके, तो हर एक को हम हर एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। सो हर एक लेवल पे हर एक एजेंट की रिक्वायरमेंट समझ के उसको क्या चाहिए और उससे हम क्या ऐसे आउटपुट निकाल सकते हैं, ये दोनों चीज़ें याद दिमाग में रखते हुए आपको टीम हैंडल करनी है। सो टीम हैंडलिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि उसके लिए कोई कोर्स नहीं है, फिर उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, बट वो आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। सो ये तो स्किल्स मेरे अंदर आ जाएंगी, मान के चलिए मैंने बहुत मेहनत की, मैं सीख गया। सो अभी आपने जैसे लेडर बताया कि एसोसिएट हूँ, फिर सीनियर एसोसिएट हूँ, फिर एसएमई हो गया, फिर टीम लीडर हो गया। अभी इन सब के ऊपर दबाव बनाने के लिए टीम लीडर तो है कि भाई काम करो, बट टीम लीडर के ऊपर कौन है जो टीम लीडर को बोलेगा ये काम करो? कॉल सेंटर एक ऐसी दुनिया है जिसमें अंदर लैडर बहुत बड़ा है। अच्छा, कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है। एसोसिएट के लिए सीनियर एसोसिएट है, सीनियर एसोसिएट के लिए एसएमई है, एसएमई के लिए टीम लीडर है, टीम लीडर के लिए असिस्टेंट मैनेजर है, उसके ऊपर मैनेजर है जी, उसके ऊपर जीआरपीएम है, उसके ऊपर ऑप्स है, ऑपरेशंस मैनेजर हो, ऑपरेशन मैनेजर के ऊपर और अथॉरिटीज होती है। तो ये लैडर बहुत लंबा है। अगर आप इसके अंदर करियर करना चाहते हो, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरे कुछ कलीग्स हैं एक कंपनी में, उन्होंने हालांकि 10 साल गुजारे हैं जी, लेकिन 10 साल में एक 12th पास आउट बंदा जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, बट उस बंदे ने एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन किया था, जो कि मराठी मीडियम से आया था जी। एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन किया, उसने पहले एसोसिएट लेवल पे सीखा, फिर सीनियर एसोसिएट पे चला गया। आज वो बंदा जीआरपीएम है। जिस बंदे ने 6,000 के सैलरी में ज्वाइन किया था एक ही कंपनी में, हालांकि उस कंपनी में डोमेस्टिक इंटरनेशनल बहुत सारे प्रोसेस थे, उसने 6,000 पे ज्वाइन किया था, आज वो लगभग 10 से 12 लाख का पैकेज ले रहा है। सो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ उसने अर्न की है, उसको पता है। और ये जब उसने एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन किया था, तब उसने सीखने की इच्छा रखी थी, वो अर्ज था उसके अंदर कि मुझे सीखना है और मुझे आगे बढ़ना है, और वो हर स्किल में वो हर एक लेवल से आया है। तो इसके लिए उसको ये होता है कि मुझे ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मुझे इसकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ और देखना नहीं पड़ेगा, मुझे, क्योंकि मैंने किया है ये चीज़। तो यहाँ पे लिफ्ट लेने से अच्छा है आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, हर एक के ऊपर कोई ना कोई है, अब चढ़ते रहो। तो जितना अच्छे से आपने समझाया है कि टीम लीडर क्या है और कैसे उन पे प्रेशर आएगा, उनको कैसे प्रेशर आगे शिफ्ट करना है, वो सारी चीज़ें आई थिंक हमारे व्यूअर्स को समझ में आ चुकी हैं। दोस्तों, कैसे टीम लीडर बनना है वो भी श्रीकांत जी ने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।